पहले हमने देखा कि अंकल हॉस्पर मूनस्टोन की रिंग लेने के लिए कोर्ट फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। अब सब टेस्ट करने के बाद फ्रेडी और बैटी को लॉकर में डालते हैं। लॉकर में और भी डॉग्स होते हैं और सब एक दूसरे को उनका नाम बताते हैं। बैटी और फ्रेडी को वहाँ से बाहर निकलना था। बैटी को वहाँ पर नीचे जाने के लिए एक डोर दिखता है। वो उन डॉग से पूछती है कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है। एमिश और ब्रू बैटी को वहाँ से साइड करके बताते हैं कि इसके नीचे डॉग खाने वाला शैतान रहता है। ट्विची बैटी से कहती है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए सब कुछ ट्राई किया पर हम फेल हो गए। फ्रेडी ट्विची से कहता है पर तुमने पहले कभी फ्रेडी लूपेंट और महान हॉन्डनिक के साथ काम नहीं किया। बैटी उनसे कहती है कि मुझे 24 घंटे दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फ्रेडी उससे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब बैटी बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगती है। तभी वहाँ पर अंकल हॉस्पर आते हैं। ट्विची उन्हें पहचान लेती है कि ये एक लाल भेड़िया है। अंकल हॉस्पर आने की वजह से फ्रेडी बहुत खुश होता है। हॉस्पर उसे लॉक करके बाहर ले जाते हैं और उसके अंदर से मूनस्टोन की रिंग निकालकर उसे नीचे फेंक देते हैं। फ्रेडी को लगता था कि अंकल हॉस्पर उसे लेने आए हैं पर वो मूनस्टोन की रिंग लेने आए थे। वो मैनेजर से फ्रेडी को लॉकर में डालने के लिए कहते हैं और एक रिमोट लेकर मैनेजर से उस मशीन को आज रात तक तैयार करने के लिए कहते हैं। अब गार्ड फ्रेडी को लॉकर में डालते हैं। बैटी फ्रेडी से कहती है तुम्हारे अंकल एक वेयरवुल्फ कैसे है। फ्रेडी बैटी से कहता है कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, मुझे एक वेयरवुल्फ होना चाहिए था, एक कुत्ता नहीं। फ्रेडी ने बैटी को कुछ न बताकर धोखा देने की वजह से वो उस पर नाराज होती है। अब दूसरी तरफ हॉस्पर के बाद से स्क्रिप्ट को पता चलता है कि हॉस्पर एक वेयरवुल्फ है। अब गार्ड उन सबको खाने के लिए हड्डी अंदर डालते हैं। सब उस हड्डी के लिए लड़ने लगते हैं। बैटी उस हड्डी को छीनकर लॉकर के दरवाजे के नीचे डालती है जिससे दरवाजा पूरा बंद नहीं होता। अब उस दरवाजे से बाहर कोई छोटा ही जा सकता था। बैटी ट्विची को बाहर जाकर दरवाजा खोलने का बटन दबाने के लिए कहती है। ट्विची बाहर जाती है और गलती से रेड बटन दबाती है जिससे अलर्ट अलार्म चालू हो जाता है और मैनेजर वहाँ पर आ जाती है। मैनेजर को डॉग से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश किसने की है। फ्रेडी उससे कहता है कि मैंने की है और डॉग फ्रेडी से कहता है कि तुम में इतना जिगरा नहीं है पुडल। ये सुनकर फ्रेडी मैनेजर के पास जाकर पेशाब करने लगता है। मैनेजर का डॉग उसे वहाँ से हटाता है पर फ्रेडी उसका पेशाब नहीं रोकता। ऐसा करने की वजह से मैनेजर फ्रेडी को उस लॉकर में डाल देती है जहाँ पर खतरनाक शैतान था। दूसरी ओर हॉस्पर मूनस्टोन की रिंग लेकर कबीले में जाते हैं। मिस बटन हॉस्पर से पूछती है कि क्या आपने फ्रेडी को देखा। हॉस्पर उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। यह सुनकर मिस बटन कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं अब पुलिस को बुलाऊंगी। अंकल हॉस्पर उन्हें घुमाते हुए रात की जश्न की तैयारी करने के लिए कहते हैं पर मिस बटन हॉस्पर के गाड़ी में रखे हुए स्क्रीन पर फ्रेडी का फोटो देख लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी को हॉस्पर ने कैद किया है। वो तैयार होकर फ्रेडी को छुड़ाने के लिए कोर्ट फैक्ट्री की तरफ जाती है। बैटी और सब मिलकर फ्रेडी को छुड़ाने के लिए वेंटिलेटर से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक रूम में मैनेजर दिखती है। मैनेजर ऐसी मशीन बना रही थी कि जिसमें डॉग्स को अंदर डालकर खूबसूरत बाल तैयार हो। यह सब देखकर ट्विची बहुत गुस्सा होती है। अब शैतान जागने लगता है। फ्रेडी उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है पर फ्रेडी वहां से निकल नहीं पाता। फ्रेडी उस शैतान से कहता है कि बहुत हुआ, तुम मुझे खा जाओ। शैतान उससे कहता है कि मैं डॉग्स को नहीं खाता। शैतान फ्रेडी के गले में लूपेंट का निशान देखकर उससे कहता है कि तुमने इसे कहां से चुराया। फ्रेडी उससे कहता है कि ये मेरे डैड का है। वो शैतान और कोई नहीं फ्लैश हर्ट होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये पूडल डॉग ही उनका बेटा फ्रेडी है। फ्रेडी उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि मुझे लगा था कि आप नहीं रहे। ये सुनकर फ्लैश हर्ट उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। वो बताते हैं कि मैं जब खाई से गिरा तब मैं बच गया था पर गिरने की वजह से मेरी ताकत खत्म हो रही थी पर मुझे घर पहुंचना था बस तुम्हारे लिए फ्रेडी। पर रास्ते में मुझे दो आदमियों ने पकड़कर यहाँ पर लाकर बंद कर दिया। फिर एक दिन हॉस्पर यहाँ पर आया और मेरे हाथ में सिल्वर बेल्ट डालकर चला गया ताकि मैं वापस इंसानी रूप में ना आ पाऊँ और तब से मैं यहाँ पर इस पोट्री के अंधेरे में कैद हूँ। फ्लैश हर्ट फ्रेडी से कहते हैं तो तुम एक पूडल हो। फ्रेडी उनसे कहता है कि हाँ मैं एक पूडल हूँ और कहता है माफ कीजिए डैड, आप ऐसा नहीं चाहते थे पर कुत्ते बहुत ही ज्यादा दयालु और बहुत निस्वार्थ जानवरों में से एक है। काश आप उनसे मिल पाते।
तभी वहाँ पर फ्रेडी के फ्रेंड्स आते हैं और वो फ्लैशहार्ट को शैतान समझकर उन पर हमला करते हैं। मैनेजर फ्लैशहार्ट की आवाज सुन लेती है और ये इमरजेंसी अलार्म चालू करके उनकी तरफ जाती है। फ्रेडी उन सबके बीच में जाकर उन्हें रोकता है और उसके फ्रेंड से कहता है कि ये मेरे डैड है और फ्लैशहार्ट से कहता है कि ये मेरे दोस्त है। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। बैटी सबसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उस कमांडर ने ऐसी मशीन बनाई है जिसमें वो हमें डालकर इंसानों के लिए नकली बाल बनाएंगी। ये सुनकर फ्रेडी को याद आता है कि अंकल ऑस्पर के पास वीक में बदलने वाली मशीन का रिमोट है। फ्रेडी सबसे कहता है कि हमें उन्हें रोकना होगा। ये सुनकर फ्लैशहार्ट गुस्सा होते हैं और बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर उनकी बेड़ियां तोड़ते हैं और वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी मैनेजर उनके सामने आकर उनको रोकती है और तभी वहां पर मिस बटन आ जाती है। वो फ्लैशहार्ट को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और मैनेजर के गार्ड के साथ फाइट करते हुए फ्लैशहार्ट और फ्रेडी को वहां से निकलकर हाई हाउलर बनने से पहले अंकल हॉस्पर को रोकने के लिए कहती है। सब भागते हुए वैक्यूम पैंक की दूसरी ओर जाते हैं पर ट्विची वहीं पर ही रह जाती है। ट्विची सबको वहां से जाने के लिए कहकर कंट्रोल रूम की तरफ जाती है। अब सब पाइप से होते हुए ट्रेन के ऊपर जाकर गिरते हैं। फ्रेडी धूप में आने की वजह से इंसानी रूप में आ जाता है। इंसानी रूप में आने की वजह से फ्रेडी के कपड़े गायब हो गए थे, इसलिए फ्रेडी उसके पहनने के लिए रोड पर लटके हुए कपड़े निकालकर पहन लेता है। ट्विची कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाती है। अब फ्रेडी टाइम पर कबीले में वापस न आने की वजह से लॉर्ड हाइटन कबीले के लोगों से कहते हैं कि पहली बार ये कबीला बिना हाई हाउलर का है। फ्रेडी लुपिन ने साबित कर दिया कि वो इसके लायक नहीं है और कहते हैं कि हमें मूनस्पिन का आवाहन करके नया हाई हाउलर ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर हाउस पर आते हैं और सबसे कहते हैं कि मैं मूनस्टोन की रिंग वापस ले आया और कहते हैं इसे खोने वाला और कोई नहीं फ्रेडी लुपिन था और मैं हूँ आपका सच्चा हाई हाउलर। यह कहकर वो भी रूप में बदलने की प्रोसेस चालू करते हैं और मून की रोशनी में जाकर वे रूप में बदलते हैं। सब उनके साथ जुड़ने लगते हैं। हाउस पर सब पपिस को बाल में बदलने वाली मशीन के बारे में बताते हैं। मशीन को स्टार्ट करने के लिए रिमोट का बटन दबाने लगते हैं पर तभी फ्रेडी वहाँ पर आ जाता है। हाउस पर फ्रेडी से कहते हैं कि तुमने देर कर दी, अब मैं हाई हाउलर हूँ और मैंने कबीले में मूनस्टोन वापस लाया है। फ्रेडी उनसे कहता है कि तुम झूठे हो, मैंने स्क्रिप्ट से मूनस्टोन वापस लिया था और कहता है कि तुमने मुझे और मेरे डैड को उस डज्जर में मरने के लिए छोड़ दिया था। पर सबको लगता था कि फ्लैशहार्ट मर चुके हैं पर तभी फ्लैशहार्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं। सब फ्लैशहार्ट को देखकर खुश होते हैं। हाउस और फ्लैशहार्ट से कहते हैं कि तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले। फ्लैशहार्ट उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे छुड़ाया है। ये सब बात कर रहे थे तभी स्क्रिप्ट गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और बेहोश करने वाले इंजेक्शन की मशीन से सब पर अटैक करने लगता है। अब सब वेयरवुल्व्स बेहोश होने लगते हैं। फ्लैशहार्ट भी बेहोश हो जाते हैं। फ्रेडी स्क्रिप्ट को रोकने के लिए उसके पास जाता है। फ्रेडी को देखकर स्क्रिप्ट को याद आता है कि ये वही बच्चा है जिसे वेयरवुल्फ ने किडनैप किया था। स्क्रिप्ट को लगता था कि फ्रेडी मर चुका है और स्क्रिप्ट फ्रेडी का बदला लेने के लिए सब कर रहा था। फ्रेडी उससे कहता है ये मेरी फैमिली है। स्क्रिप्ट के पीछे से हाउस पर आकर उसे नीचे गिराकर बेहोश करते हैं और रिमोट को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं पर फ्रेडी बीच में आकर रिमोट ले जाता है। दूसरी तरफ मिस बटन चालाकी से सब डॉग्स को छुड़ाती है। हाउस पर फ्रेडी से रिमोट छीनने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और उसे नीचे गिराकर रिमोट का बटन दबाते हैं जिससे मशीन स्टार्ट हो जाती है। मिस बटन और मैनेजर हवा में उड़ने लगते हैं। अब ट्विची कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और मैनेजर के डॉग की तरफ बढ़ने लगती है पर तभी मशीन की हवा ट्विची को उसके तरफ खींचती है और ट्विची उस मशीन के अंदर चली जाती है। ट्विची गुस्से में आकर उस मशीन को तोड़ देती है। मशीन को टूटा देख फ्रेडी खुश होता है। हाउस पर फ्रेडी पर गुस्सा होकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फ्रेडी भागते हुए उस रूम का डोर खोलता है जहाँ पर हाउस पर का बेटा और बेटी होते हैं। हाउस पर वहाँ से निकले तब तक फ्रेडी रूम के अंदर जाता है पर हाउस पर भी रूम के अंदर आ जाते हैं और फ्रेडी पर जंप मारकर उसे रूम से बाहर गिराते हैं। फ्रेडी वहाँ से भागते हुए मून की रोशनी की तरफ जाने लगता है। हाउस पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब फ्रेडी मून की रोशनी में पहुंच जाता है। सब उसे भी रूप में बदलने के लिए मोटिवेट करते हैं। फ्रेडी फिर से एक पुडल में बदल जाता है। हाउस पर उसे देखकर हंसने लगते हैं। अब फ्रेडी पुडल नहीं था, वो एक वियर पुडल था। वो दहाड़ते हुए अंकल हॉस्पर को नीचे गिरा देता है। अंकल हॉस्पर स्क्रिप्ट के गाड़ी पर गिर जाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। अब पुलिस मैनेजर और उनके साथियों
बकरियों को ले जाती है। सब डॉग्स भी उनके कबीले में आने लगते हैं। हॉस्पर और उनके बच्चों को डॉग्स को संभालने का काम सौंप देते हैं और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब बेटी को भी वादे के मुताबिक खाना और घर मिल जाता है। अब फ्रेडी भी और उनके झुंड के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो के लिए अपडेट रहें।